सोचिए, जन्माष्टमी का पावन दिन, कान्हा जी की पूजा, पूरे घर में खुशियों का माहौल, और उसी पल किसी की जान लेने का खतरनाक खेल शुरू हो जाए। क्या मासूम चेहरा सच में इतना खतरनाक हो सकता है? आज की कहानी आपको यह सच दिखाएगी। जन्माष्टमी का दिन था। पूरा घर रंग बिरंगी सजावट से सजा हुआ था। फूलों की महक, दियों की रोशनी और मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली थी। हर कोई कान्हा जी की आराधना में जुटा था। सरू भी बहुत खुश थी क्योंकि यह उसका पसंदीदा त्योहार था। बचपन से ही वह इस दिन बड़े मन से पूजा करती आई थी। वह मानती थी कि कान्हा जी हर मुश्किल वक्त में उसका सहारा बनते हैं। दादी हॉल में बैठी थीं। चारों ओर परिवार के लोग तैयारियों में व्यस्त थे। तभी सरू दादी के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, दादी, अगर इस बार अनिका राधा बने तो कैसा रहेगा? उसने हाल ही में बहुत बदलने की कोशिश की है। अब वह पहले जैसी नहीं रही। बहुत शांत और भोली लगती है। दादी ने सरू की बात सुनी और हल्की सी मुस्कान दी। घर के बाकी लोगों को भी यह सुझाव अच्छा लगा। आखिर त्योहार में राधा कृष्ण की झांकी सबसे खास होती है। लेकिन जो किसी ने नहीं देखा वह यह था कि दूर से खड़ी अनिका के होठों पर एक हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान तैर गई थी। असल में अनिका बदली नहीं थी। उसने बस सबको धोखा देने के लिए सीधी सादी बनने का नाटक किया था। उसके दिल में अभी भी बदले की आग जल रही थी। कॉलेज के दिनों में जो बेइज्जती उसे सरू के हाथों झेलनी पड़ी थी, उसका बदला वह किसी भी कीमत पर लेना चाहती थी। और इस बार उसने जो योजना बनाई थी वह बेहद खतरनाक थी। अनिका ने कमरे में जाकर एक छोटे से झूमर को निकाला। यह साधारण झूमर नहीं था। इसमें उसने ढेर सारे कांच के टुकड़े भर दिए थे और उसमें एक टाइमर भी लगा दिया था। देखो, इंसान को मौका देना चाहिए। शायद अनिका को भी एहसास हो गया है कि गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ता अपनाना चाहिए। सरू ने अपने मन में सोचा। त्योहार शुरू हुआ। सबने कान्हा जी की मूर्ति सजाई, भजन गाए और आरती शुरू हुई। इसी बीच अनिका की नजर बार बार झूमर की ओर जा रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे वह पूजा में पूरी तरह डूबी हो। आरती के बाद दादी ने कहा, चलो अब राधा कृष्ण की झांकी शुरू करते हैं। जैसा तय हुआ था, सरू कृष्ण के रूप में और अनिका राधा के रूप में सजी। सब उन्हें देखकर खुश थे, लेकिन अनिका के मन में खुशी नहीं, एक ही ख्याल था, बस सही वक्त आए और सब खत्म। उसी समय वेद भी वहां पहुंच गया। उसे सरू के पास देखकर अनिका को थोड़ी बेचैनी हुई। उसे डर था कि कहीं वेद उसकी योजना में अब आए। कॉल टू एक्शन कहानी के बीच में। अगर आपको लगता है कि सच्चाई हमेशा जीतती है, तो इस कहानी को आगे जरूर पढ़ें, क्योंकि आने वाला मोड़ आपको चौंका देगा। अनिका के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में मासूमियत नहीं, बल्कि चालाकी छुपी थी। जन्माष्टमी की तैयारियां पूरे जोरों पर थी। घर में रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की सजावट और मिठाइयों की महक हर तरफ फैली हुई थी। सरू अपने दिल में सोच रही थी, कितना अच्छा होगा अगर इस बार अनिका राधा बने। शायद वो सच में बदल गई हो। दादी भी सरू की इस सोच पर सहमत दिखी। उन्होंने अनिका को देखकर कहा, अनिका बेटा, इस बार तू ही राधा बनेगी। अनिका ने मीठी मुस्कान के साथ हामी भर दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे सरू नहीं देख पाई। झूमर में छिपा खतरा जाल। अनिका अपने कमरे में जाते ही अपने प्लान को आखिरी रूप देने लगी। वो छोटा सा झूमर जो मंच के ठीक ऊपर लगाया गया था, अब उसकी साजिश का हिस्सा बन चुका था। उसने उसमें बारीकी से कांच के तेज टुकड़े भरे ताकि गिरते ही वे सीधे सरू पर बरसे। टाइमर और रिमोट कंट्रोल को उसने कपड़े में लपेटकर सरू की मासूम तैयारी। उधर सरू मंच की सजावट में लगी हुई थी। उसने सोचा, आज का दिन खास है, कान्हा जी का जन्मदिन, आज कोई बुरा नहीं होगा। उसने खुद राधा कृष्ण की पोशाकों पर फूल सजाए, मटकी पेट की
और बच्चों को डांस के स्टेप्स सिखाए। इतनी खुश थी कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सिर के ऊपर मौत मंडरा रही है। जन्माष्टमी की शुरुआत शाम होते ही पूरा घर मेहमानों से भर गया। ढोल, मंजीरे और बांसुरी की आवाजें गूंजने लगीं। अनिका राधा के लिबास में सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही थी। वेद भी दूर खड़ा होकर सब देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार सरू पर टिक जाती थीं। उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। अनिका की घड़ई। कार्यक्रम शुरू होते ही अनिका ने धीरे से अपने कमरे में जाकर रिमोट कंट्रोल उठा लिया। उसकी उंगलियां बटन पर थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। जैसे ही सरू मंच के बीचों बीच आई, अनिका ने रिमोट ऑन करने की तैयारी की। भीड़ तालियां बजा रही थी। बच्चे सेकंड्स का खेल। अनिका ने बटन दबा दिया। टाइमर चालू हो चुका था। कुछ ही सेकंड्स में झूमर खुलने वाला था। वेद ने सरू को पकड़कर जोर से खींचा और दोनों मंच से नीचे गिर पड़े। तभी ऊपर से कांच के टुकड़े बरस पड़े। मंच की सजावट और कपड़े बिखर गए। पूरा हॉल चीख पुकार से भर गया। सच का पहला संकेत। सरू सदमे में थी। ये क्या हुआ? उसने कांपते हुए पूछा। वेद ने ऊपर की ओर इशारा किया। ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन अनिका भीड़ में ऐसे घुल मिल गई जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसने मासूम बनकर सरू को पानी दिया, लेकिन उसकी आंखों की चमक छिप नहीं सकी। दादी का शक। दादी ने अनिका को गौर से देखा। अजीब है, घटना के समय ये लड़की कहाँ थी? वो धीरे धीरे अनिका के आसपास मंडराने लगी, लेकिन अभी उन्हें पक्का सबूत नहीं था। सरू का विश्वास। सरू ने सोचा, शायद ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन वेद मानने को तैयार नहीं था। सरू, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा जब तक पता नहीं लग जाता कि ये सब किसने किया। सरू ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर डर बैठ गया था। अनिका का अगला कदम। अपने कमरे में पहुंचते ही अनिका ने खुद को आईने में देखा और धीरे से बोली, आज तो वेद ने बचा लिया, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचाएगा। उसने अपनी अगली चाल की तैयारी शुरू कर दी और इस बार वो और भी खतरनाक थी। अनिका का प्लान अपने अंतिम चरण में था। उसने मंदिर की सजावट के बहाने झूमर के नीचे के हिस्से में कांच के टुकड़े डाल दिए थे। बाहर से देखने पर सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। सोने के रंग की झालरें, रंग बिरंगी फूलों की लड़ियां और चमकते हुए लाइट्स। लेकिन इस सुंदरता के अंदर छिपा था मौत का जाल। वेद उस वक्त भी सरू की तरफ बार बार देख रहा था। उसे पता नहीं था कि सरू की जिंदगी खतरे में है, लेकिन उसका दिल अजीब सा बेचैन हो रहा था। शायद यही वह अटूट रिश्ता था जो दोनों के बीच था। एक दूसरे की मुश्किल को बिना कहे महसूस करने का जी की आरती में लगे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की हंसी और फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन इस रंगीन माहौल में कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगले कुछ पल में क्या होने वाला है। आरती के दौरान सरू धीरे धीरे आगे बढ़ी और झूमर के ठीक नीचे आकर खड़ी हो गई। अनिका के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने बटन दबाने के लिए अंगूठा आगे बढ़ाया, लेकिन तभी बिजली का एक हल्का सा झटका रिमोट में आया। अनिका चौंक गई। उसे लगा शायद बैटरी में गड़बड़ी है। उसने जल्दी से फिर से बटन दबाया, लेकिन उसी वक्त वेद ने जोर से सरू का नाम पुकारा। सरू, पीछे हटो। सरू चौंक कर पीछे मुड़ी और उसी पल रिमोट एक्टिव हो गया। झूमर के अंदर से तेज आवाज उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। सरू को धीरे धीरे सब समझ आ गया। वो सारी मासूमियत, वो बनावटी भोलापन, सब एक ढोंग था। अनिका ने कभी बदलने का इरादा ही नहीं किया था। दादी ने गुस्से में कहा, अनिका, तूने आज हमारे घर के इस पवित्र दिन पर यह घिनौना काम किया है। तूने न सिर्फ सरू को बल्कि पूरे परिवार के सम्मान को चोट पहुंचाई है। वेद का गुस्सा अब काबू में नहीं था। तुम्हारी नफरत आज मासूमियत का नकाब उतार कर सामने आ गई है। लेकिन याद रखना,
सच हमेशा जीतता है। अनिका को मजबूरन चुपचाप वहां से ले जाया गया। उसकी चाल असफल हो चुकी थी और परिवार के सामने उसकी असलियत खुल चुकी थी। पूजा दोबारा शुरू हुई, लेकिन अब माहौल में एक गहरी राहत थी, क्योंकि सरू सुरक्षित थी। सरू ने वेद की तरफ देखा। अगर तुम समय पर आवाज न लगाते तो शायद आज, वेद ने उसे रोकते हुए कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ